ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच चीन से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिससे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। खबर है कि ब्रिटेन की सेना से रिटायर हो चुके पायलट चीन की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब यह कि अपने घातक लड़ाकू विमानों से ताइवान को डरा रहा चीन अब उसके मददगारों का भी तोड़ निकालने में जुट गया। पिछले 2 महीने से उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वो कभी भी बम बरसा देंगे। लेकिन खबर है कि हर बार ताइवान ने अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों और AH-64E अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें अपनी सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया। और चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका और पश्चिमी देश अपने दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी उसकी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। इसीलिए शी जिनपिंग ने पहले ही अपनी वायुसेना को इनसे निपटने के लिए तैयार करने का प्लान बना लिया था, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटेन की सेना से रिटायर हुए पायलटों की भर्ती शुरू कर दी। और खबर है कि ये पायलट चीन के सैनिकों को पश्चिमी देशों के वॉर प्लेन और लड़ाकू विमानों की बारीकियां सिखाने में जुटे हैं, ताकि ताइवान के खिलाफ जंग छिड़ने पर उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। खबर है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के करीब 30 पूर्व पायलट चीन में मौजूद हैं। और चीन ने इस प्लान पर 3 साल पहले यानी कि 2019 में ही अमल करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत उसने पायलटों को 2,40,000 पाउंड मतलब भारतीय रुपयों में 2 करोड़ से ज्यादा सालाना वेतन का लालच दिया। दावा है कि उन पायलटों से भी संपर्क किया गया जो अमेरिका के सबसे आधुनिक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट उड़ा चुके थे, जिसका पर्दाफाश होने पर ब्रिटेन में खलबली मच गई और आनन फानन में वहां की सरकार ने चीन की सेना को ट्रेनिंग दे रहे अपने पूर्व पायलटों के लिए चेतावनी जारी कर दी। क्योंकि शी की इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ऐसे वक्त में हुआ जब चीन ने पिछले 2 महीनों में ताइवान की घेरेबंदी कर हर तरफ से मिसाइलें दागी थी, जिनमें कई तो ताइवान की हवाई सीमा से भी गुजरी थी। और अब तो अमेरिका ये आशंका जता चुका है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। खुद शी जिनपिंग भी साफ कर चुके हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो अपनी सेना को वहां उतारने से नहीं हिचकेंगे। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन अपने विरोधियों पर दबाव बढ़ाने का कोई पैंतरा आजमाने से नहीं चूक रहा। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमान भी उसकी सेना का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के परमाणु लैब में काम करने वाले कई वैज्ञानिक चीन पहुंच गए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए उसने उन्हें मोटी रकम का ऑफर दिया था। इससे पहले पता चला था कि चीन ने ब्रिटेन के पायलटों को भी यही लालच दिया था, उन्हें अपने लिए काम करने पर राजी कर लिया था। और अब खबर है कि अमेरिकी वैज्ञानिक चीन के लिए खतरनाक हथियार बनाएंगे, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। मुमकिन है कि ताइवान हथियाने के चक्कर में पड़ा चीन इन मिसाइलों को अमेरिका पर दाग भी डाले। मतलब अमेरिकी वैज्ञानिक जो हथियार बनाएंगे उनका शिकार खुद अमेरिका होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले 162 वैज्ञानिक चीन पहुंचे हैं। खबर है कि चीन ने इन अमेरिकी वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह भी दी है और उनसे अमेरिका की परमाणु तैयारियों की खुफिया जानकारी भी जुटाई है। मतलब पैसों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिका को धोखा दे रहे हैं और वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो अमेरिका पर दागे जा सकते हैं। मतलब चीन ने जो ब्रिटेन के साथ किया वही अमेरिका के साथ कर रहा है और इसीलिए उसने अमेरिका की लॉस एलमस नेशनल लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों को अपने यहां बुला लिया। परेशानी की बात यह है कि अमेरिका की यह लैब जानी ही जाती है न्यूक्लियर प्रयोगों के लिए। मतलब चीन ने एक ऐसा दांव खेला है जो चुटकी बजाते ही अमेरिका के सीक्रेट परमाणु प्लान की पोल खोल देगा। यही नहीं, खबर है कि अमेरिकी कंपनियां चोरी छिपे चीन को खतरनाक मिसाइलों की तकनीक भी बेच रही हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। मतलब अमेरिका को परेशान करने के लिए चीन पानी की तरफ पैसे बहा रहा है। उसका टारगेट है अमेरिका को कमजोर करना और उसकी कमर तोड़ देना, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों और तकनीक के दम पर अमेरिका उछलता है, चीन उसे ही बर्बाद करने पर उतारू है। चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें टैंक, तोप और मोटर की ताकत को परखा गया और समंदर के किनारे उसकी सेना के टैंक जमकर गरजे। ताइवान की सेना के टैंकों ने समंदर की तरफ निशाना साधकर ताबड़तोड़ गोले बरसाए। एक जगह तो कई टैंक एक लाइन में खड़े होकर गोले दागते नजर आए। ताइवान ने दावा किया कि उसकी सेना ने हवा में उड़ने वाले टारगेट को ढेर करने का भी अभ्यास किया। इस दौरान वहां चीन के हमले जैसे हालात बनाए गए। ऐसे दिखाया गया कि चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान पर हमले के लिए पहुंचे हों और फिर अपने दुश्मन के नकली हमले का जवाब देने के लिए ताइवान की सेना ने मशीन गन से गोलियां बरसाईं, मोटर दागे और टैंकों से गोले छोड़े और चीन को यह दिखाने की कोशिश की कि अगर उसने हमला किया तो ताइवान से उसे करारा जवाब मिलेगा। हालांकि चीन के तेवर भी कम नहीं हुए।
वो ताइवान को तो डरा ही रहा है, उसने अमेरिका को भी एक बार फिर चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि उसकी मिसाइलें अमेरिका के लिए भी तैयार हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि अगर अमेरिका उसके और ताइवान के बीच कूदा तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि चीन की सेना बाइडेन की फौज से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए उसकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी चीन जिस तरह से ताइवान को पिछले 2 महीनों से अपनी ताकत से डरा रहा है, वैसा ही वो अब अमेरिका के साथ भी कर रहा है, जबकि अमेरिका कई बार उसे यह बता चुका है कि ताइवान के खिलाफ उसकी एक भी हरकत से दक्षिण चीन सागर जंग का अखाड़ा बन जाएगा, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अमेरिका की बात सुनना तो दूर, चीन उल्टा उसे ही जंग की चेतावनी दे रहा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने एक बार फिर जंग का अभ्यास किया। आशंका यह जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाल ही में उन्होंने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। इन मिसाइल परीक्षणों के बाद से ही यह माना जाने लगा कि किम न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें तो वो इस महीने में कई बार दाग चुके हैं। मतलब ये कि किम लगातार आक्रामक मोड में है। पिछले दिनों तो उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों की भी ताकत दिखाई थी। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि किम के 10 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की सीमा के पास तक पहुंच गए थे। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर युद्ध का अभ्यास किया और इसके जरिए यह चेतावनी भी दी कि अगर जंग हुई तो दुनिया के नक्शे से उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन दावा है कि किम मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो एटम बम फोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम पर नकेल कसने के लिए उत्तर कोरिया की सीमा के पास एक बार फिर मिलिट्री ड्रिल की। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन पर आसमान से बमों की बारिश करते दिखे। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने नदी पार करने का भी अभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल में कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मनों को तबाह करने वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आए, जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मन के परखचे उड़ाने की अपनी ताकत को भी परखा। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ऐसी मिलिट्री ड्रिल की। कुछ रोज पहले दोनों देशों ने समंदर में किए गए एक ड्रिल का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान येलो सी में दुश्मनों पर बमों की बारिश करते दिखे थे। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर 4 घातक मिसाइलें भी दागी थीं जो जापान सागर में गिर गई थीं। असल में 5 अक्टूबर को किम ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो जापान के ऊपर से होकर प्रशांत महासागर में गिरी थी। जवाब के तौर पर दक्षिण कोरिया ने इस ड्रिल के दौरान जमीन से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें दागी थी और अब एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास जंग का अभ्यास कर ये जता दिया कि किम उन्हें कमजोर समझने की गलती न करे। पुलिस कस्टडी से फरार हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से पकड़ा, जो कुछ रोज पहले मानसा के सीआईए के इंचार्ज प्रीतपाल की कस्टडी से फरार हो गया था, लेकिन अब उसे अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पुलिस ने 5 ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक वो दक्षिण अफ्रीका भागने की फिराक में था।